जय श्री राधे कृष्णा हरे हरे। प्रिय साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान माधव से प्रार्थना करें। हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य प्रवचन को अंत तक सुने, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, उसके दुख दर्द हर लेना, और जो भी इस वीडियो को आशीर्वाद समझकर लाइक करे तथा आर के धर्म स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके जीवन में अखंड आनंद भर देना। अब आइए, बिना देर किए हम सुनते हैं गीता की अमृतवाणी। जीवन में सबसे कठिन समय जब आता है, तब ढोल बजाने वाले अपने ही पहचाने लोग निकलते हैं। परिवार हमेशा उसी का आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार और धैर्यवान हो। रिश्ते रंग बिरंगी तितलियों जैसे होते हैं, जबरदस्ती पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से संभालो तो अपने रंग बिखेर देते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, यह विनम्रता की पहचान है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। सच्चा इंसान वही है जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय होता है। याद रखिए, संबंध जोड़ना कला है और उन्हें निभाना साधना। अहंकार और अकड़ दोनों जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। पैसा केवल रहन सहन बदल सकता है, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। कुछ बातें सोचने योग्य अगर आपके अपने ही साथ छोड़ जाएं, तो समझ लीजिए उनका मकसद पूरा हो चुका था। समय जब बिगड़ता है तो उम्मीदें भी टूट जाती हैं। दुनिया हमेशा यही कहेगी कि सब मतलबी हैं, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करेगा कि मैं भी मतलबी हूं। झूठ बोलने वाले चेहरे को पहचानना सीखिए, क्योंकि यहां झूठ भी बड़ी सफाई से बोला जाता है। अंत में यही संदेश, चाहे सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या आस या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की तीन पहचान होती है। पहली, वह नरम होता है। दूसरी, वह मीठा होता है। तीसरी, उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान हुई होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है। दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है। तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास हुमायूं होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अक्की नैनी हैं। आपकी जिंदगी में तरकखरी ही तरकखरी होगी, क्योंकि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जो तुम्हें देखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है। इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है, मगर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लो, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना, किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं,
तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितना तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत भी बनाती हैं। जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हों, उनमें जिंदगी होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर घुमाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वही सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो ना ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का हो नहीं सकता, चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है, और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बाघों में माली नहीं होते, वे बाघ एक दिन जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत कीजिए, और ना ही किसी को कमजोर समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर हम कब, किसमें क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखिए, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, वह कचरा साफ करती है। बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटिए, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से कीजिए।
क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंककि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाए उसी को सबसे पहले जला देता है। दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद वही है जो अपने आप में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई चाहता है कि आप असफल हो, लेकिन आपको सफल होना है अपने मेहनत से। जो जिस चीज पर डाला जाता है उसे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी की सच्चाई समझना जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना चलो। वहां जहां जरूरत है उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बामायना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कृपा आपके ऊपर बने रहे तो सच्चे मन से कमेंट करिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हमारे जीवन में कृपा करें। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जरूर भगवान श्री कृष्णा आपके ऊपर कृपा करेंगे दोस्तों। और साथ में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दें। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है। इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि कि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं।
और सबसे बड़े दुश्मन भी इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, बच्चे, मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहो। हर वक्त कहो। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, ज्यादा मुस्कुराते रहो। जीतने का मजा भी तभी आएगा आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं, पहला स्वभाव और दूसरा बोलना। यदि आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। दूसरा है आपका बोलना। जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना आता है, उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा। उठाने तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे दोस्तों।